अभिषेक और आज एक बार फिर से आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ 9th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, जिसका नाम है स्केलर चेन। ये हमारे मैनेजमेंट सीरीज की 10th वीडियो है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे कम्युनिकेशन होती है। बेसिकली ये जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए ही बनाया गया था ताकि बेटर कम्युनिकेशन हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। अगर डेफिनेशन के तौर पे देखा जाए स्केलर चेन क्या हो सकती है, ये एक तरह की चेन होती है ऑल द सुपरवाइजर की, ऑल द एम्प्लॉयज़ की, जो कि डिफरेंट लेवल पे काम करते हैं। उनकी समझदारी के हिसाब से, उनकी एजुकेशन के हिसाब से, उनकी स्किल्स के हिसाब से जो अलग अलग लेवल पे काम करते हैं, तो वो सभी की एक चेन बन जाती है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू लोवेस्ट रैंक। उन सभी की चेन को हम कहते हैं स्केलर चेन। और जो कम्युनिकेशन होती है बहुत ही ज़रूरी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। बेटर कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक से पर्सन से अगर एम्प्लॉय दूसरे पर्सन से बात करना चाहता है वो आसानी से उसको कर सके, अपनी बात आसानी से पहुंचा सके। तो जो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन है, ये सब इसके अराउंड ही रिवॉल्व करता है। सभी चीज़ें इसके अराउंड ही रिवॉल्व करती हैं, कम्युनिकेशन के अराउंड। मेनली ये पॉइंट है कम्युनिकेशन का, इसमें फोकस किया गया है कम्युनिकेशन पे। अब हम बात करते हैं एक एग्जांपल की। मान लीजिए हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं और एक मैनेजर है। उनका जो मैनेजर है वो होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट की जो कैटेगरी में आता है, और बाकी जो एम्प्लॉयज आती हैं वो हो सकता है मिडिल में हो सकता है लास्ट में हो, लोएस्ट में हो। तो मान लीजिए अगर हमने इस पर्सन ने इससे कुछ बात करनी है तो थ्रू दिस पर्सन करनी होगी। थ्रू दिस पर्सन वो सीधे डायरेक्ट इससे बात नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। अगर ये डायरेक्ट बात कर लेगा इससे तो ये इस प्रिंसिपल की वायोलेशन हो जाएगी। ये चीज़ क्यों की जाती है? क्योंकि हो सकता है जो ये पर्सन रखा गया है बीच में, ये कुछ अपने रीजन की वजह से रखा गया हो, कुछ इसको अलग से नॉलेज हो, तो वो सभी जो कम्युनिकेशन का फ्लो होना चाहिए वो हर एक पर्सन के बीच में से होकर गुजरना चाहिए। तो इसके सबसे पहले इस बंदे से बात करनी होगी और ये बंदा, दोनों मिलकर इससे बात कर सकते हैं। तो बेसिकली यही एग्जांपल है इस प्रिंसिपल की। तो जो सर हैनी फ्योल थे उन्होंने एक लैडर डायग्राम दिया था। बेसिकली ये कुछ नहीं है, एक कॉमन सी चीज़ है। उन्होंने अलग अलग लेवल पे बंदे को कैटेगराइज किया था, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जो भी उसको कह सकते हैं। यहाँ पे जो ये लैडर डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पे जो ए है ये टॉप पे है और जे जो है वो बॉटम पे है। मान लीजिए जो बी ने कोई काम करवाना है जी से, उसने कोई बात करनी है जी से, तो वो डायरेक्ट जाके जी से बात नहीं कर सकता। उसको बात करनी होगी सी से, फिर डी से, ई से और एफ से। ये सभी बंदों से बात करनी होगी, एक कॉमन प्लान बनाना होगा, उसके बाद जाके जी से बात कर सकता है। और ये जो सभी एम्प्लॉयज़ है सी डी ई एफ जिनको नाम दिया गया है, ये अपनी कोई स्किल्स की वजह से इंटरमीडिएट जो पाथ है वो प्ले करते हैं। तो एक चीज़ और बताई गई थी यहाँ पे, गैंग प्लैंक जो कंसेप्ट लाया गया था। बेसिकली ये चीज़ क्यों की गई थी? तो हो सकता है कि बहुत सारी अर्जेंसी और बहुत सारी एमरजेंसीज हों, तो उस वक्त हम ये चीज़ को लेकर नहीं बैठ सकते कि हाँ भी बीच वाला बंदा अवेलेबल होगा या फिर उससे बात होगी तभी हम काम को एग्जीक्यूट करवा पाएंगे एट द ग्राउंड लेवल, एट द लोएस्ट लेवल। तो जो कम्युनिकेशन का रूट था उसको शॉर्ट कर दिया गया था गैंग प्लैंक को लाके। ये चीज़ हैनी फ्योल ने तभी कही थी, अगर कोई इमरजेंसी केस तो कोई अर्जेंट हो तब वो क्या कर सकता है, वो जंप कर सकता है विदाउट कंसर्निंग विद द नियरेस्ट लेवल पर्सन। तो गैंग प्लैंक का कंसेप्ट बेसिकली इसलिए था, दो चीज़ों पे यहाँ पे मेन फोकस किया गया बाय गैंग प्लैंक। इसको लाया गया वो था शॉर्ट रूट, ताकि शॉर्ट रूट हो और जब इमरजेंसी हो, अर्जेंसी हो, उस वक्त हमारा काम में कोई रुकावट ना आए। अब हम बात करेंगे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स की कि कौन कौन से पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें इस चीज़ से मिल सकते हैं अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। सबसे पहले एक क्लियर कम्युनिकेशन होगी, इंफॉर्मेशन अच्छे से फ्लो होगी, सभी को पता होगा कि हाँ भी सभी की निगाह में होगी कि कंपनी में क्या चल रहा है, वो किस वजह से चल रहा है। और दूसरी बात है, एक बेटर रिलेशनशिप हो जाएगा सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में। ये चीज़ क्यों हो सकती है? मान लीजिए हमारे को पास वाला लेवल का बंदा, उसने कोई हमें सलाह दी और उसकी वजह से हमारा काम ठीक हो गया, वरना हमें हमारे काम में कोई ना कोई गलती हो सकती थी। तो एक बेटर रिलेशनशिप बनाने के लिए भी ये प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी बात है, एक सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन बन जाती है, एक चेन बन जाती है, जैसे कि इसका नाम ही स्केलर चेन है। तो एक सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन का सिस्टम बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। और फास्टर सोल्यूशन हो सकते हैं क्योंकि सभी जाने अपने अपने स्किल्स के अकॉर्डिंगली अपनी राय देते हैं, अपने अपने
प्लान देते हैं कि हमें इस प्रॉब्लम को, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको कैसे कैसे उसका सोल्यूशन निकालना है। तो एक तरह का फास्टर सोल्यूशन का जो पाथ है वो इस प्रिंसिपल के जरिए खुलता है। और अब हम बात करेंगे कुछ कंडीशन की, अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो ना करें तो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं। सबसे पहले बिटरनेस हो सकती है एम्प्लॉयज़ के बीच में। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है जो 1 लेवल पे है और दूसरा है 2 लेवल पे और एक है 3 लेवल पे। मान लीजिए जो फर्स्ट लेवल का बंदा सीधे जाकर 3 से बात कर लेगा, लेकिन वो 2 से बात नहीं करेगा किसी वजह से, तो हो सकता है 2 के दिमाग में ये चीज़ आए, जो सेकंड लेवल पे बंदा है वो ये चीज़ सोचे कि इसने मेरे से राय क्यों नहीं ली। तो आपस में जो रिश्ते हैं, वो प्रोफेशनल जो रिलेशनशिप है, उनमें खराबी आएगी। और दूसरी बात है इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी अगर हम इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। कोई बंदा किसी से ही बात कर रहा है, किसी से भी राय दे रहा है और वो अपने अकॉर्डिंग किसी को भी राय दे रहा है, तो ये प्रॉपरली डिफाइन होता है कि किस बंदे ने क्या रोल है, उसने क्या, कौन से कैटेगरी की, कौन से पर्टिकुलर जोन की, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, पर्टिकुलर काम के बारे में राय देनी है। तो एक तरह का इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन फॉर्म हो जाता है अगर हम इस प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं। उसके बाद आती है कि इस चीज़ में भी डिफिकल्टी होती है कि इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है। अगर ये चीज़ रजिस्टर्ड नहीं होगी, यहाँ भी इस केसेस के बारे में ये बंदा हैंडल करता है, तो अगर कोई भी बंदा उसके बारे में राय दे देगा तो वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो हमें ये चीज़ फाइंड करने में भी डिफिकल्टी होगी कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है इस चीज़ के लिए, अगर कोई बाद में जाके बैड रिजल्ट आता है किसी चीज़ का। तो ये था हमारा प्रिंसिपल, जो कि था हमारा 9th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्केलर चेन। होपफुल आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, और नीचे जो रेड बटन का सब्सक्राइब बटन है उसको प्लीज़ वाइट कर दीजिए, क्योंकि रेड बटन खतरनाक होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।